শতবর্ষে হাওড়া স্টেশন ডিভিশনের উন্নয়নে একগুচ্ছ কর্মসূচি পূর্ব রেলের বুধবার। এই ব্যাপারে এক সাংবাদিক বৈঠকে এই কথা ঘোষণা করলেন হাওড়ার ডিআরএম সঞ্জীব কুমার। এদিন এই উপলক্ষে তিনি একটি লোগো প্রকাশ করেন। ডিআরএম এই বিষয় কি জানিয়েছেন আপনাদের সামনে তুলে ধরছি সরাসরি। उसको भी हम लोग इसी के दौरान हम लोग लॉन्च करेंगे, तो कि जब जहाँ जहाँ राजधानी हमारी जाती है देश के कोने में, सारे स्टेट में, सारे स्टेशन पे सभी को हावड़ा डिवीजन के 100 ईयर्स का पता चले। एक ईएमयू रेक को भी हम लोग अलग स्टिकर्स और पुराने फोटोग्राफ्स वगैरह के साथ, जैसे हमने 100 ईयर्स ऑफ ईएमयू का हुआ था तब हमने उसको एज एग्जीबिशन चलाया था, लोगों ने काफ़ी उसे पसंद किया था। तो वैसे ही अभी 100 ईयर्स ऑफ हावड़ा डिवीजन के लिए हम लोग ईएमयू ट्रेन को डेकोरेट करेंगे और वो डिवीजन में सभी सेक्शन में जाएगी। और बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे अलग अलग स्कूल्स में, और जो अवार्ड विनिंग जो अच्छे होंगे उनको अवार्ड दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 24 आपको पता है हावड़ा का नया प्लेटफॉर्म बनने वाला है, जो कि आगे 1 महीने के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टाफ के लिए अगर मैं बात करूं तो लेडीज बैरक आरपीएफ के लिए, आरपीएफ लेडीज बैरक यहाँ 3 स्टेशनों पे पूरा हो रहा है। और हावड़ा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में एक न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट सीटी स्कैन मशीन का इस महीने इनॉग्रेशन। देख रहे हैं, इनफैक्ट पीपीटी बनाने का पर्पस यही है कि ज़्यादा बोलने की जरूरत न पड़े, जो है आपको रिटन में यहाँ पे दिख जाए। तो इस साल हम लोगों ने हावड़ा डिवीजन के 100 ईयर्स कंप्लीट किए हैं और इस उपलक्ष्य में हम लोग सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं, जिससे कि न केवल हावड़ा डिवीजन के में जो पैसेंजर्स आते हैं उनको हावड़ा डिवीजन की ट्रेन जहाँ पे भी जाती है इंडियन रेलवे में, भारत के जिस भी कोने में जाती है, सभी को पता चले कि हावड़ा डिवीजन जो कि इंडियन रेलवे का सबसे पुराना डिवीजन, 1925 में 6 डिवीजन बनाए गए थे इंडियन रेलवे में, उसमें से हावड़ा डिवीजन एक है जिन्होंने इस साल 100 ईयर्स कंप्लीट किए। तो यह बहुत ही खुशी का और गौरव का समय है, जिसको हम लोग अच्छे से मनाना चाहते हैं। और इसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, जिसमें आप लोग का भी सहयोग चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हर दिन हम लोग आने वाले लगभग 25-30 दिनों तक हावड़ा डिवीजन के बारे में कुछ न कुछ स्टोरी, पुराने स्टोरी, हिस्टोरिकल न्यूज़ या इनके हावड़ा डिवीजन के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेज हैं उसके बारे में कुछ हम लोग आर्टिकल निकालें, जो कि प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में छपे, जिससे कि आसपास के रहने वाले सभी लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। साथ साथ इस प्रेजेंटेशन में अभी आने वाले दिनों में हम लोग क्या क्या करेंगे, मतलब हावड़ा डिवीजन का और फ्यूचर क्या है, किस तरह से हमारा डेवलपमेंट होगा, और ये भी हमने दिखाया है। तो इस पावर पॉइंट को आप देखें। पहले ये तो कैसे डेवलप हुआ है, हावड़ा स्टेशन के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, वो आप देखते हैं। 1913 का है, 1925 का है और ये 2025 का है। नेक्स्ट स्लाइड। ये हावड़ा स्टेशन जो है इंडियन रेलवे में अपने आप में एक अनूठा है, जहाँ मेट्रो भी है, नॉर्मल ट्रेन सर्विस भी है, और रोड सर्विस भी है और वाटरवेज भी है। ये जो है
मुझे नहीं लगता कि इंडियन रेलवे में कहीं होगा, वर्ल्ड में कहीं और हो तो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं। तो हावड़ा स्टेशन अपने आप में हमारे लिए और बंगाल के लिए और इंडियन रेलवे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। ये जो मैं बता रहा था कि आगे आने वाले दिनों में और कार्गो टर्मिनल इस्टेब्लिश किए थे हावड़ा डिवीजन में, एक कुरवा में और एक जनई रोड में। इस साल बांसपेरिया में एक और गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल आएगा। ये वैगन फैक्ट्री है तो इससे नंबर ऑफ वैगन यहाँ से निकलेंगे जो सभी जगह इंडियन रेलवे में जाएंगी। लोडिंग इम्प्रूव करने में रेलवे को इससे सहायता मिलेगी। दिन जैसा आप लोग पता है कि कानमारी ब्रिज का काम भी तेजी से चल रहा है। जितने ट्रैफिक ब्लॉक रिक्वायरमेंट वाले काम थे हम लोगों ने कर लिए हैं। आने वाले समय में यह भी कंप्लीट होगा जो कि हावड़ा में रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और यह अपने आप में खिला जाओ बस ये जो है इंडिया का सेकेंड केबल स्टेड स्टील डच ब्रिज है जिसका लेंथ 134 मीटर है और 4 लेंथ विड्थ है इसका। तो ये काफ़ी आइकॉनिक स्ट्रक्चर होने जा रहा है हावड़ा में। आप लोग देख ही रहे हैं काम चल रहा है। नेक्स्ट बनारस ब्रिज का भी जो ट्रैक के ऊपर है काम है वो ट्रैफिक ब्लॉक वगैरह देके हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया है। अब प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं। यह भी इस साल मतलब मार्च 2026 तक होने का पूरा संभावना है। 100 साल पूरे हुए, ये बिल्डिंग के भी 100 साल पूरे हो गए हैं। स्टाफ हमारे बढ़ गए हैं। स्टाफ के बैठने की जगह यहाँ पे कम पड़ रही है और यह पुरानी बिल्डिंग है। लोगों के लिए जो मॉडर्न फैसिलिटी आजकल जो मॉडर्न ऑफिस में होना चाहिए वो नहीं है। तो उसके लिए हमारा नया DRM बिल्डिंग बन रहा है जो आपने देखा हुआ रेल म्यूजियम के बगल में है। तो इस साल हम लोग वहाँ शिफ्ट भी करने वाले हैं। यह भी एक माइलस्टोन होगा। ये हम शताब्दी साल में जो हावड़ा डिवीजन का 100 साल पूरा हुआ इसके ओकेजन पे हम लोग नए बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे। अब ये जो आगे मैं बताया कि अगले 30 दिनों तक हम लोग कुछ इवेंट करेंगे सो दैट कि लोगों को सभी को पता चले। एक तो अलग अलग स्टेशन पे प्रभात फेरी निकालेंगे जिसमें लोगों को पता चले, पैसेंजर्स को पता चले कि हावड़ा डिवीजन 100 साल पूरे हुए हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि आर्टिकल्स रिलेटेड टू हेरिटेज हिस्ट्री ऑफ हावड़ा डिवीजन ये हम निकालेंगे। देन एक सोवेनियर का पब्लिकेशन करेंगे जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट, आपको पता है रेलवे में अलग अलग डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट अपने डेवलपमेंट के लिए काम करता है जो कि ओवरऑल मिला के इंडियन रेलवे का डेवलपमेंट होता है। तो सभी डिपार्टमेंट के अपने अपने अचीवमेंट्स हैं, इसके बारे में हम एक सोवेनियर पब्लिश करेंगे। देन एक कॉपी टेबल बुक जिसमें सारे हावड़ा डिवीजन के इम्पोर्टेंट प्लेसेस की और पुराने जो भी है हम हिस्ट्री को उसमें पब्लिश करेंगे। देन हमने इंडिया पोस्ट के साथ एक टाइप किया है। 100 ईयर्स के अवसर पर फर्स्ट डे कवर पोस्ट डिपार्टमेंट निकालेगा। ये अभी हम लोग इस आने वाले 30 डेज के अंदर में हम लोग लास्ट डे हमारा ये फंक्शन का होगा उस दिन हम लोग ये करेंगे। नेक्स्ट के राह पे चल रहा है। तो लास्ट ईयर भी आप लोगों को बताया गया था कि हावड़ा डिवीजन 15 स्टेशन रीडेवलपमेंट के लिए लिए गए हैं तो अमृत भारत स्कीम में। ये सभी पे काफ़ी तेजी से काम चल रहा है और इस साल मतलब मैं अगर दिसंबर तक का बात करूं या हो सकता है जनवरी फरवरी तक ये सारे स्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें एक और नाम जुटा है बैंडेल स्टेशन का। बैंडेल स्टेशन का रीडेवलपमेंट वो काफ़ी बड़ा वर्क है, वह अभी समय लेगा। तो ये जो 15 स्टेशन अमृत स्टेशन के नाम से हैं ये इस साल हम लोग कंप्लीट करेंगे। आगे दूसरा जो एक मेजर काम होने जा रहा है हावड़ा यार्ड का रीमॉडलिंग। हावड़ा स्टेशन में आपको पता है कि नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म जो फुल लेंथ की ट्रेन की हैं काफ़ी कम है। तो ये यार्ड रिमॉडलिंग होने के बाद हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो ओल्ड कॉम्प्लेक्स में है फुल लेंथ की हो जाएंगी जिससे हमें पूरी लेंथ की ट्रेन को हैंडलिंग करने में सुविधा मिलेगी।
तो बहुत समय ऐसा होता है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण ट्रेनों को बाहर रोकना पड़ता है। तो ये पंक्चुअलिटी में भी इम्प्रूवमेंट होगा, और जो पैसेंजर्स प्लेटफॉर्म पे कभी-कभी ऐसा होता है कि 1-2 कोच प्लेटफॉर्म के बाहर रह जाता है, तो अनसेफ भी है और इनकन्वीनियंट भी है। तो ये सब जो असुविधा होती है पैसेंजर्स को, ये आने वाले दिनों में ये दूर हो जाएगी। ये बंडल में मैंने जैसे बताया कि स्टेशन रिडेवलपमेंट का काम होगा, साथ-साथ एक नया कोचिंग डिपो भी वहाँ पे बनाया जाएगा। क्योंकि हावड़ा से नंबर ऑफ ट्रेन्स खुलने की जो एक कैपेसिटी है, वो ऑलमोस्ट पीक पे पहुँच चुकी है, और कुछ और हम ट्रेन बढ़ा सकते हैं, बट हम ये ऑप्शन देख रहे हैं कि कहाँ से और मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा सकती है। तो हम लोगों ने बैंडेल एक जगह सोचा है, जहाँ से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि बैंडेल से कुछ मेल एक्सप्रेस टुवर्ड्स नॉर्दर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया ट्रेन हम लोग चलाएँगे। तो इसके लिए जो काम करना है, कोचिंग डिपो बनाना है, वहाँ पूरे यार्ड का रिमॉडलिंग करना है, नए प्लेटफ़ॉर्म्स बनाने हैं, और स्टेशन बिल्डिंग का भी इम्प्रूवमेंट होना है।